बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज का पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट इमरान नवाज़ खोखर। तो नाजरीन, मैं अपने नाजरीन को बताता चलूं कि आज का पाकिस्तान ने एक सीरियल का आगाज़ किया है स्टार ऑफ पसरूर के नाम से। पसरूर के सितारे, ऐसे पसरूर के नौजवान जो अपनी गॉड गिफ्ट सलाहितों की वजह से, उनके अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सलाहितें रखी हुई हैं उनको पहचान कर उन सलाहितों और अल्लाह की मदद के बलबूते पर इंसानियत की खिदमत के लिए वो निकल खड़ा हुए हैं। तो ऐसे ही एक नौजवान इस वक्त हमारे साथ, हमारे स्टार ऑफ पसरूर के स्पेशल गेस्ट हैं, किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, पसरूर में इंसाफ हाउस के बानी भी हैं। तो मेरी मुराद है सैयद अली नकवी साहिब से कि वो हमारे आज के नाजरीन स्पेशल आज का पाकिस्तान के मेहमान हैं। तो हम अली भाई का तारुफ तो वक्तन फ़वक्तन अपने नाजरीन के सामने रखते रहते हैं, तो हम वक्त की कमी के बायस अली भाई की बातें भी आज हम अपने नाजरीन के सामने पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी अली भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है, आप ठीक जी हैं? इमरान भाई, अल्लाह का। अच्छा अली भाई, आप हमें ये बताएं कि माशाल्लाह आप पसरूर के अंदर एक पीटीआई फेस के बन के तो सामने आए हैं, आपने इंसाफ हाउस शुरू किया, तो ये आप हज़ारों लाख रुपए पार्टी के बिल्कुल ऐसे खर्च करते रहते हैं, तो ये आपका इमरान खान के साथ ये कैसा प्यार है, ये क्या वजह है इसकी? इमरान भाई, इमरान खान साहब का जो विज़न है, मैं उसको लाइक करते हुए, उनकी मेहनत को देखते हुए अपना एक छोटा सा हिस्सा जो मेरी वसाख के मुताबिक, मेरी औकात के मुताबिक जितना मैं कर सकता हूँ वो मैं करता रहता हूँ। और इमरान खान साहब की मेहनत और मुल्क के पाकिस्तान के लिए जो जज्बा था उसको देखते हुए, उनको देखते हुए मेरा भी हौसला बढ़ा और मैं जो कर सकता था अपना हिस्सा डाला। इमरान खान के इस साथी बने, जितना मतलब पैसे से, टाइम से, दोस्तों को लेके चल के जलसों में, जुलूसों में, जहाँ जहाँ भी खान साहब ने आवाज़ दी वहाँ हम पहुँचे। तो बस बड़ा सादी सी बात है कि वो इमरान खान का जो विज़न था वो मुझे अच्छा लगा। यानी कि आप इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के विजन से इम्प्रेस होकर, तो अच्छा आप अली भाई हमें ये बताएं कि गुलाम बाज़ साहब यहाँ साहब का टिकट होल्डर हैं हमारे हलका के, उनके साथ भी माशाल्लाह आपका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। तो ये गुलाम बाज़ के साहब के साथ ये आपकी पार्टी के अंदर से भी कुछ लोग और सियासी दूसरी जो पार्टियाँ हैं, ये कन्फ्यूजन है कि आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादा अच्छा ताल्लुक़ है या गुलाम बाज़ साहब के साथ ज़्यादा अच्छा ताल्लुक़ है? इमरान भाई देखें, मैंने जैसे कि पहले कहा इमरान खान मेरा लीडर है, तो इमरान खान साहब ने गुलाम अब्बास साहब को टिकट दी पीटीआई की, और इस टाइम पार्टी के प्लेटफार्म से सिर्फ गुलाम अब्बास साहब ही यहाँ काम कर रहे हैं। तो जब इमरान खान साहब ने गुलाम अब्बास साहब को टिकट दी तो मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं कैसे गुलाम अब्बास साहब से पीछे हट सकता हूँ? ऐसा ही पीछे जैसे ही कोई उम्मीदवार आए, तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, आसिफ बाजवा साहब आए, अकबर कालू साहब आए, जनरल जो भी आया, जो भी मेरे दफ्तर आए, मेरे पास आई, या मेरे शहर में या कहीं भी हमारे हल्के में कहीं भी वो कोई प्रोग्राम रखा, हम पार्टी की वजह से उधर जाते रहे हैं। जैसे ही वो पीछे हटे हैं, पार्टी को छोड़ा है, हमने उनको छोड़ दिया। अच्छा, ये भी हमारे ज़राए से भी हमें ये पता चलता रहता है, हम खुद भी देखते रहते हैं माशाल्लाह आप और गुलाम बाज़ साहब की एक जो टीम है, ये पसरूर, तहसील पसरूर के अंदर ख़ुसूसन डेवलपमेंट के काम वो जारी हैं। तो आप अब हमारे नाजरीन को ये बताएं ज़रा कि आप और ये गुलाम बाज़ साहब ने ये जो तहसील पसरूर के अंदर मुख्तलिफ़ तरक्याती काम जो शुरू कर रखे हैं वो कौन कौन से हैं और वो उनका तखमीना लागत जो है वो क्या है? जी, ये 5 करोड़ रुपए के फ़ंड आए थे, जिसमें वो 34 गाँव में काम हो रहा है। तो 34 गाँवों में काम हो रहा है। और इमरान भाई, एक इसमें चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि पसरूर की तारीख़ में पहली दफ़ा हमने बॉर्डर एरिया विज़िट किया है। जिधर जिधर भी काम हो रहा है मैं खुद जाता हूँ, चांद साहब के साथ, अब्बास साहब के साथ, एहसन साहब के साथ।
तो लोगों का ये कहना है कि हमने आज दिन तक इस तरह का काम होते नहीं देखा, मतलब कोई कमीशन नहीं, कोई किसी से कोई पैसा नहीं, काम अच्छे तरीके से रहना है। आप यकीन करें कि 2-2 हज़ार फीट लगा हुआ ईंटों का सोल, नाकस ईंट लगी थी, उन्होंने कहा खिड़े दोबारा अव्वल ईंट लगाएं, अच्छा काम लेना है, कोई कमीशन नहीं लेनी। इतना पायदार काम, इतना अच्छा काम आप खुद विज़िट करके चेक कर सकते हैं। जहाँ कोई शिकायत मिली वहाँ जाते ही उस ठेकेदार को ख़त्म, नया ठेकेदार आएगा, नया काम करेगा। अगर यही करेगा, ये सारा कुछ उठा के ले जाओ, अव्वल काम, अच्छा काम, कोई 2 नंबरी नहीं, कोई किसी किस्म की। और ये हम नहीं कह रहे, आप जिधर जिधर जिस गांव में काम हो रहा है उनसे पूछें कि ये पाकिस्तान जब से इधर ये 40 साल से ये खा रहे हैं, इन्होंने जो काम करवाए, एक रोड के 3-3 दफ़ा टेंडर हुए हैं, काम कोई नहीं, फज पेमेंटें निकली हैं। पसरूर में आप देख लें, इधर आप अपने आसपास देख लें, गलियां कागज़ों में 4-4 दफ़ा बन गई हैं, यहाँ 1 दफ़ा भी नहीं बनी। हालात अच्छा, आप देख रहे हैं जी पसरूर के, इधर से चले जाएं, क्या थे इधर से चले जाएंगे। हम बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतरी लाने। देखें गुलाम अब्बास साहब, आप यकीन करें, इतने मुखलिस हैं अपने हल्के के साथ, इतने दर्द रखते हैं अपने हल्के के लोगों के लिए, वो कुछ करना चाहते हैं। ये जो लोग जी वो पीटीआई से नहीं है जी, वो ऐसे है, फ़लाँ है। मेरा भी तल्लक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, ठीक है। मैंने गुलाम अब्बास में अपने लोगों के लिए दर्द देखा है, जिसकी वजह से मेरा दिल करता है कि यार मैं गुलाम अब्बास को वोट दूं, आइंदा भी दूं, उनका साथी बनूं, उनके जो वो काम कर रहे हैं उसमें जितना मैं अपना हिस्सा डाल सकता हूं मैं डालूं। वो मैं अपने टाइम से डाल सकता हूं, मैं टाइम दे सकता हूं, उनके साथ आ सकता हूं, लोगों के मसाइल देख सकता हूं, उनको रिक्वेस्ट कर सकता हूं, उनको बता सकता हूं। क्योंकि मुमकिन नहीं होता इतने निचले लेवल पर जाके तो वो उनको हम मतलब डायरेक्ट पता लग जाए, ऐसे पता लग, लोग जाएंगे, लोग बताएंगे, मेरी तरह और भी दोस्त बताते हैं। तो जो हम उनको बताते हैं, जैसे कि चविंडा का मसला था, तनख्वाहें नहीं थी, मोटरें कट गई, बिजली के बिल नहीं थे, तनख्वाहें नहीं थी, तो एहतजाज कर रहे थे, काम नहीं थे कर रहे वो बल्दिया वाले। फिर उधर वो मोटरें कट गई जी, बिजली के बिल नहीं है। गुलाम अब्बास साहब ने तकरीबन फिर टरबैन बैठ गई, उसका भी 35 लाख, 2.25 करोड़ रुपया तकरीबन ऐसे 2 रातों के अंदर अंदर, 2 दिन के अंदर अंदर वो जी ला के चविंडा को दिया, उनके मसाइल हल किए। जैसे क्लास वाले का मसला चल रहा है, क्लास वाले के लिए इंशाल्लाह वो उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए का तकरीबन पास पहुंच गया काम, बस वो फंड आने वाले हैं, वो भी वो आप मसला देख रहे हैं क्लास वाले। मतलब ऐसे पसरूर के हम उनको बता रहे हैं, इंशाल्लाह पसरूर में भी हम जल्द फंड ला रहे हैं। अच्छा, पसरूर की आप ये हवाले से ये अभी बात आप शुरू करने लगे थे, हाल ही में हमें पता चला कि ये पक्का तालाब वाला जो पसरूर का मनसूबा है, ये आप और ये गुलाम साहब की भी इसमें खसूसी काविश शामिल है, आपने ज़ाती तौर में इसमें इंटरेस्ट लिया है, उसका काम भी शुरू हुआ है। तो वो भी आज का पाकिस्तान के प्लेटफार्म से आप हमारे नाजरीन को ये बताएं कि ये पसरूर पक्का तलाब का ये मनसूबा जो है वो कि किस तरह का मनसूबा है और इसका तखमीना लागत क्या है और कब तक पूरा होगा। इमरान भाई, बात यह है कि वो गुलाम अब्बास साहब ने एक बड़ी अच्छी सोच रखी, इस तालाब के नाम पे करोड़ रुपए खाए गए साहब हुकूमत में, आपको पता है। तो हम ये बग़ैर किसी पैसों के काम हो रहा है, इस पर कोई लागत नहीं आ रही। हमारे पास बल्दिया म्यूनसिपल कमेटी के पास जो है डंपिंग साइट भी कोई नहीं थी। ये तालाब जब सर्दियाँ आती हैं, धुंध के दिन होते हैं, बाइक वाला सामने से आता है, कुछ नज़र नहीं आता, इंसानी जानों का नुकसान हो सकता है और बड़े इसके नुकसान आते। इधर बहुत बुरा हाल था, आपको पता है। वो तालाब तो वो खूबसूरती तो ख़त्म हो गई हुई, वो विरसा तो वो ख़त्म हो गया हुआ। पिछली हुकूमत में ही वो जब पानी निकालने की मद में 2-2 करोड़ रुपए खाए गए, इसको भरा ना, इसको वहाँ ही छोड़ दिया का एक जी। तो हम चाहते ये थे कि एक डंपिंग साइड नहीं थी, दूसरा हमारे पास इतने फ़ंड अवेल नहीं थे कि हम उसको में मिट्टी डाल सकें। तो अब्बास साहब ने ये तब असिस्टेंट कमिश्नर थे तैयब ताहिर साहब, उनसे भी मीटिंग की, आगे पीछे बात की। तो हमारा ये प्रोग्राम बना के जी हम इसको जो है ना डंपिंग साइड भी बना लेते हैं, कूड़े से हम इसको भर लेंगे, उसके ऊपर 2-2, 3-3 फुट मिट्टी डालेंगे, इधर अच्छा खूबसूरत पार्क बनाएंगे। तो वो काम जारी है बग़ैर किसी पैसों के, इस पर कोई लागत नहीं आ रही। मैं फिर कह दूँ, बिल्कुल फ्री है। कूड़ा वो आप कहीं और फेंकते थे, अब जगह नहीं बची, वो अब यहाँ फेंक रहे हैं। साथ साथ हम मिट्टी जो इधर से उधर से सफाई होती है, ये वो मिट्टी उठा के वो हम ऊपर डाल देते हैं। तो ये एक
अच्छी सोच थी अब्बास साहब की, एक पसूर के लिए कुछ करने के लिए। ये इधर वैसे भी आप देख रहे हैं कि इस एरिया के लिए पार्क कोई नहीं है, तो एक फैमिली पार्क बन जाएगा, लोग वहाँ सैर व तफरी के लिए आएंगे, वॉक के लिए आएंगे। मतलब बड़ा अच्छा फ़ैसला था, अच्छी सोच है। बाकी लोग तनकीद करने वालों का काम तनकीद करना है। हमारे कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी साथी हैं जो इसको तनकीद कर रहे हैं, इस पर इस्तखास से बड़े मामला कर रहे हैं, लेकिन वो माजरत के साथ वो भी और दूसरे भी जो दोस्त इस टाइम तनकीद कर रहे हैं, असल तनकीद का हक़ तब बनता था जब इसके नाम पर 2-2 करोड़ रुपये खाए गए। तब किसी ने तनकीद नहीं की, किसी ने एहतजाज नहीं किया, किसी ने इस्तग़ासा दायर नहीं किया, किसी ने स्टे नहीं लिया, किसी ने आज दिन तक ये नहीं पूछा कि यार इसके पैसे आए थे तो वो कहाँ चले गए। किसी बंदे ने कोई सवाल नहीं किया। अब आज जब फ्री उसका काम हो रहा है और अच्छा काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, आप भी समझते हैं ये बेहतरी है, तो लोग तनकीद करने वाले। बाकी तनकीद करने वालों जिसने काम करना होता है, बात साहब कहते हैं बस आप काम करी जाओ, आप इधर उधर ये ना देखें लोग क्या कह रहे हैं, आप काम करते जाएं, काम जैसी कोई चीज़ नहीं जी। आपका काम है लोगों की खिदमत करना, मत आप करी जाए जी। बहुत बहुत शुक्रिया रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब सैयद अली नकवी साहब कि आज आपने आज का पाकिस्तान को प्लेटफार्म से हमारे साथ बात करने का हमें मौका दिया। तो नाजरीन, आपने सैयद अली नकवी साहब की बातें सुनी, तो मैं आज का पाकिस्तान के प्लेटफार्म से सारे पाकिस्तान के नौजवानों को यही एक पैगाम देना चाहूँगा कि सैयद अली नकवी जैसे वो नौजवान जो सिर्फ पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, वो किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो अली नकवी जैसे नौजवान जो कि पॉजिटिव पहलू को देखते हैं और उसको पकड़ के आगे चलते हैं, तो हमें भी पाकिस्तान के दूसरे नौजवानों को भी इस तरह के नौजवानों से सीखना चाहिए। अली नकवी भाई का और हमारे सारी आज के पाकिस्तान की टीम का, अफशान भाई का, तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।